जो यहाँ आज यहाँ के राजशाही परिवार पूरा तैयार रहेगा। नमोस्तु स्वामी जी। महाराज जी, बच्चों के जन्मदिन को तारीख या तिथि किससे मनाया जाए और जन्मदिन कैसे मनाया जाए? देखिए, वर्तमान में जो कैलेंडर है ग्लोबल है, तो जो चल रहा है हमें उसी हिसाब से चलना चाहिए। तिथियां लोग भूल जाते हैं, तारीख याद रखते हैं। तो अगर आप तारीख से मनाते हैं तो मुझे उससे कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आपका सारा कार्यक्रम उसी तारीख के अनुसार चलता है। लेकिन जन्मदिन कैसे मनाएं, मैं एक वाक्य में कहूँगा, जन्मदिन मनाएं, बर्थडे न मनाएं। क्या बोल रहा हूँ? जन्मदिन मनाएं, बर्थडे न मनाएं। बर्थडे और जन्मदिन में क्या अंतर है? बर्थडे में आप बच्चों को रात में इकट्ठा करते हैं, कैंडल बुझवाते हैं, केक कटवाते हैं और तरह तरह के ठटकरम करते हैं। वो बर्थडे है, जिसे मैं व्यर्थ डे कहता हूँ। लेकिन जन्मदिन जो हमारे जन्म को एक नई प्रेरणा दे और जिस दिवस में नए पुण्य का अर्जन हो, नौ संकल्प का सृजन हो, उसके लिए क्या करे? बच्चों को सुबह से घर से मंदिर ले जाएं पूरे परिवार के साथ, और बन सके तो बाजे गाजे के साथ उस बच्चे के माथे पर मुकुट पहनाए, तिलक करे, एक दुपट्टा और माला पहनाकर भगवान के मंदिर ले जाए। मंदिर में पूरे परिवार और परिजन को साथ लेकर जाए। बच्चे को ढोक दिलाएं। अगर बेटा है 8 साल से अधिक का है तो उससे अभिषेक पूजन कराए, अभिषेक कराए। बच्ची है उसे अभिषेक दिखाए, पूजन हो। परिवार के लोग उसे घर लेकर आए, एक मांडना मांडे, जो पुरानी परंपरा गेरू से मांडने की थी। एक विशेष बात बीच में बोल रहा हूँ, आजकल प्रिंटेड मांडने की परंपरा चल गई। ये महान अनर्थकारी है। उसका जो गम है, जो एजेंट है, वो नेगेटिव एनर्जी को लाता है। हमारे देश में जो पुरानी परंपरा थी, हर द्वार पर मंडल मांडने की, गेरू मिट्टी और खड़िया मिट्टी से, गेरू नेगेटिव एनर्जी के प्रवाह को रोकता है। समझ गए? तो अब आप फिर से उसके लिए चालू कीजिए, ताकि घर में नकारात्मकता का संचार रुके। ये परिपाटी थी। अब तो केवल सुविधा और आधुनिकता के नाम पर वो छपे छपाए लाके रख देते, भावनाएं कहाँ जुड़ती। तो अपने हाथ से मांडना मांडिए, उसे एक पीढ़े पे, पाटे पे बिठाइए। परिवार भर के सबसे बड़े सदस्य से सबसे पहले उसके माथे पर तिलक कराइए। उसके सिर पर पूजा से बचे शेषाक्षत को, जो पूजा के बाद पुंज बचते हैं ना, उसके माथे पर डलवाइए। आशीर्वाद सूचक उन्हें मंत्र कहलवाइए। दीर्घायुष्को भव, चिरंजीवो भव, कुलवर्धको भव, धर्म धुरंधरो भव, यशस्वी भव, तेजस्वी भव, मनस्वी भव, तपस्वी भव, ऐसा आशीर्वाद देके उसके माथे पर वह पुंज छेपिए। ऐसे क्रम से घर के जितने सदस्य हैं सब उसको शुभकामनाएं और मंगल आशीर्वाद दे। फिर उस बच्चे का मुंह मीठा करे, उसके हाथों दीप जलवाए, न कि मोमबत्ती बुझाए। हमारी संस्कृति तमसो मां ज्योतिर्गमय की संस्कृति है। हम अंधेरे के नहीं, उजाले के पूजक हैं, उपासक हैं। हम दिया जलाने वाले हैं, कैंडल बुझाने वाले नहीं। दीप जलवाइए, उसे प्रेरणा दीजिए, आगे बढ़ाइए। और सबको इकट्ठा करके
जो आपको खाना पीना करना हो कीजिए। उस बच्चे को अगर आपके नगर में गौशाला है तो गौशाला लेके जाइए। अपने हाथ से जानवरों को चारा खिलाइए, गुड़ खिलवाइए, गोवंश को खिलाइए। और उसके बाद जितने लोग हैं उनके साथ आप कार्यक्रम कीजिए। ये कार्यक्रम दिन में कीजिए तो और उत्तम है। जैसे घर का नागल आप दिन में करते हैं, वैसे ये कार्यक्रम भी दिन में कर लीजिए। सारे परिजन एकत्रित होंगे, प्रेरणा पाएंगे, लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। एक बार करके देखिए, देखिए कितना आनंद आता है और सब लोग उसका अनुकरण करने के लिए बाध्य होंगे। एक भाई ने ऐसा किया तो उनके एक मित्र जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं, जो जैन नहीं, उनके बेटे, उनने अपने बेटे का जन्मदिन भी इसी तरीके से किया और उसने कहा बहुत अच्छा लगता। तो ये सब किया जा सकता है। हमारी सोच अपनी होनी चाहिए। हम दूसरों का अंधानुकरण क्यों करें, हम अपनी संस्कृति के उपासक बने और उसी अनुरूप कार्य करें। ओम।